मुबारकपुर में विकास की गंगा बहाने वाले ग्राम प्रधान धीरज त्यागी व मास्टर नीरज त्यागी बने ग्रामीणों की उम्मीदों का चेहरा। गांव वासियों ने जताया भरोसा, बोले फिर जिताएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में बीते 4 वर्षों में विकास के ऐसे झरने बहे हैं कि गांव की तस्वीर ही बदल गई। ये सब मुमकिन हो पाया है वर्तमान ग्राम प्रधान धीरज त्यागी और मास्टर नीरज त्यागी की मेहनत और दूरदृष्टि से। गांवों के चारों ओर बनी पक्की सड़कें, सुंदर नालियां, गांव के बीचों बीच चैनल युक्त सड़कों की चमक और हर कोने में स्वच्छता की झलक, ये सब बताता है कि ग्राम प्रधान ने सिर्फ वादे नहीं, काम कर दिखाया है। हर दिशा में विकास की बयार बह रही है। गांव की पहचान बना सुंदर मंदिर और भव्य गेट। गांव में करोड़ों की लागत से एक बेहद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसकी दीवारें, गेट और सजावट देखते ही बनती है। इस मंदिर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गजेंद्र त्यागी ने। इसी के साथ साथ गजेंद्र त्यागी ने अपने पिता स्वर्गीय बुद्ध प्रकाश त्यागी की स्मृति में गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर 21 लाख रुपए की लागत से बेहद आकर्षक गेट भी तैयार किया जा रहा है। हर वर्ग का ख्याल, हर जरूरत की पूर्ति। पेयजल, गांव में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी व वाटर कूलर लगवाए गए हैं। सुरक्षा, गांव के चारों कोनों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, अब असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का काम कर रही हैं। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग, एलईडी, इन्वर्टर पंखे, बच्चों की पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल बदला है। स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में सौंदर्यकरण, गेट, वाटर कूलर जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। साफ सफाई और डिजिटल सुविधा की अगर बात करें, पंचायत सचिवालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है, सोलर लाइट और इन्वर्टर से लैस किया गया है। सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और टाइलें लगवाई गई हैं। सड़कें बनी गांव की पहचान। मुबारकपुर को आसपास के गांवों से जोड़ने वाली तमाम सड़कें अब पक्की और सुंदर हो चुकी हैं। यह कार्य केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय जुड़ाव को भी मजबूती दी है। भाजपा पूर्व सांसद और विधायक की कमी जरूर महसूस की गई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान धीरज त्यागी व मास्टर नीरज त्यागी ने पूरी निष्ठा से काम किया, मगर पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और बुड़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक के कार्यकाल के दौरान भी जो विकास कार्य हुए थे, उनकी कमी आज महसूस होती है। लोगों को अब भी उम्मीद है कि उनके अनुभव से गांव को फिर कुछ मिलेगा। ग्राम प्रधान धीरज त्यागी व मास्टर नीरज त्यागी ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख अरविंद त्यागी, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाल जी के द्वारा भी गांव में काफी विकास करवाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है। ग्राम वासियों का भरोसा, फिर जिताएंगे धीरज त्यागी को। गांव के लोग ये मानते हैं कि धीरज त्यागी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको सम्मान दिया, पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका कहना है कि अगर धीरज त्यागी फिर से चुनाव लड़ते हैं तो गांव वासी उन्हें पूरे परिवार के साथ समर्थन देंगे और फिर से ग्राम पंचायत मुबारकपुर में विकास की गंगा बहाएंगे। मुबारकपुर आज एक आदर्श गांव की ओर बढ़ रहा है, जहां विकास, स्वच्छता, सुरक्षा और समर्पण चारों ओर दिखता है। और इसके पीछे खड़ा है ग्राम प्रधान धीरज त्यागी और उनके सहयोगियों का मजबूत नेतृत्व। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। गांव में सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब गांव में हम प्रधान बने उस टाइम पे कोरोना का काल था, और कोरोना काल के साथ साथ गांव में चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी और सभी नाले बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। उन्हें सबको साफ करने का कार्य किया। और गांव की जहाँ तक बात करें, गांव में हमारे यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर याकूब बैठते हैं, और हमारे गांव में 5 आंगनबाड़ी और 6 आशा माताएं हैं। उन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर बुखार चेक करना, दवाइयों की किट देना, बहुत ही मेहनत की। चाहे सफाई कर्मी हो, आशाएं हो, आंगनबाड़ी हो, सभी ने बहुत सहयोग करके गांव की ऐसी स्थिति रही कि गांव में कोई भी ऐसे केस नहीं हुए जो कोरोना काल से नुकसान हो। हमारे गांव में 15 वार्ड हैं, 1 से लेकर 15 वार्ड हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद ही कोई वार्ड नहीं बचा होगा जिस वार्ड में हमारे द्वारा कोई भी कार्य ना किया गया हो। गांव में जैसे जगह जगह चैनल, नल रिबोर करना, नलों की मरम्मत कराना, और कई स्थानों पर इंटरलॉक, सीसी रोड, पूरे गांव में लाइटिंग का कार्य किया गया। एक भी गली गांव में ऐसी नहीं है जहां पर लाइट ना लगी हो और वहां पर अंधेरा रहता हो। हमारे गांव से और खतौली तक करीब 14 किलोमीटर की रोड
गांव के अंदर सीसी रोड और दोनों साइड नाले। रोड बनने के बाद में एक खतौली नहर पर एक पुल जो काफ़ी दिनों से विवादित था और नहीं बन रहा था, वहाँ पर रास्ता बाधित था। डॉक्टर संजीव बालियान जी और प्रमुख अरविंद त्यागी के प्रयास से मैं भी कई बार उनके साथ गया। मंत्री जी ने सड़क बनते ही तुरंत उसको बनवाने का कार्य किया और आज ये रास्ता बनकर तैयार है। ब्लॉक के प्रमुख हैं अरविंद त्यागी जी, उन्होंने भी गांव में इंटरलॉक, नाले, रिबोर और जंगल में घड़ोंचा बनवाने का कार्य किया। अभी 2-3 काम और बाकी हैं जो आगे बजट आने पर वे भी कराए जाएंगे। सुरक्षा की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। गांव में हमने पूरे गांव के चारों तरफा कैमरे लगाए हुए हैं। कोई भी आदमी गांव में घुसेगा या गांव से बाहर निकलेगा तो वो कैमरे में कैद है। स्वच्छ पानी के लिए हमने कई जगह आरओ वाटर कूलर लगाए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई है हर घर जल, उसके अंतर्गत योजना का टंकी का निर्माण हुआ है। वो टंकी का कार्य काफ़ी हद तक हो गया, कुछ बच रहा, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। हमारे गांव का शिव मंदिर बहुत ही पुराना जर्जर अवस्था में था। गांव के काफ़ी लोगों के प्रयास द्वारा, जैसे बॉबी भाई बैठे हैं, इनका बहुत काफ़ी प्रयास रहा उसमें। मंदिर में सभी ग्रामवासियों का और गांव के जो भी बच्चे बाहर सर्विस पर हैं उनका सभी का बहुत सहयोग रहा और करीब करीब 2 करोड़ प्लस रुपए मंदिर में मेरी जानकारी में लगे हैं। सबसे बड़ा सहयोग मंदिर का निर्माण करवाने में हमारे चाचा जी हैं गजेंद्र त्यागी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने इस मंदिर में चाहे 4 दीवारी की बात हो, गेट की बात हो, अंदर मंदिर में क्या नाम टाइलों की बात हो, उन्होंने बहुत मोटा पैसा गांव के मंदिर को दान दिया है। गांव की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जैसे भी जिस स्थिति में रहेंगे सभी का सम्मान किया जाएगा, सभी के साथ रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से नीरज प्रधान बना है 4-4.5 साल का इसमें समय हो गया, गांव के विकास में कोई कमी हमें नज़र नहीं आती। कई करोड़ रुपए जो है गांव में, चाहे वो सड़क में खर्च हुए हों, चाहे वो नालों में खर्च हुए हों, चाहे वो सीसी रोड पे खर्च हुए हों, चाहे इंटरलॉक पे खर्च हुए हों, चाहे अस्पताल बनवाया उसमें खर्च हुए हों, आपके स्कूलों पे खर्च हुए हों, या आपने एक पंचायत घर जो है वो उसका मॉडिफिकेशन जो है कंप्यूटराइज कराया उसमें खर्च किए हों। बहुत पैसा, एक तरीके से ये कहा जाए कि गांव का चहुमुखी विकास करने में जो है नीरज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमारे पूर्व सांसद संजीव बालियान जी, हमारे पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, भगवान की ऐसी इच्छा थी, ये चुनाव हार गए। अगर ये चुनाव जीतते तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकूं कि हमारा गांव इस जनपद में सबसे पहला गांव हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत काम इस गांव में हुआ। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें नाले, सड़क, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था या जल व्यवस्था, हैंडपंप हैं, जहाँ कहीं ख़राब हो गया। मैं तो कई बार ये बात कही, जैसा कहीं से शिकायत आई कि हमारा नल ख़राब है, तुरंत मिस्त्री को फ़ोन कर दिया और मिस्त्री 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारे प्रधान जी के द्वारा की गई, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं, हमारा गांव संतुष्ट है। किसी किस्म की कोई कमी या कमजोरी हमने इसमें महसूस नहीं की। पानी की या नालों की और उनकी या व्यवस्था रही, या हमने मकान बनाए 3-3 बार ऊपर को बढ़ते ही चले गए। पानी का हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या थी, निकासी की।
तो जब निकासी नहीं होती तो पीछे पानी भरा था, घड़ंचे खराब हो जाते, मैं फिर उसको जो ना वो उभारने पड़े थे, मिट्टी गिरे थे तो ऊंचे हो जाते, मकान नीचे हो जाते। और अब जा कोई मकान ना 5 साल से जो उभरा ना कोई है। पानी के ऐसे नाले बन गए, एक तो ऐसा नाला बन गया जो कर भगीरथ गंगा जी को ले आता सन 56, उसमें 50 का नाला था वो। और सन 60 में जो है चकबंदी में एक ही नाला था सारे गांव का, वो नाला नहीं बना था अब तक। पानी की निकासी उसी से होती, वो सारे गांव का वही नाला था। उससे पहले फिर एक नाला सड़क के लावे बन गया, एक नाला वो बन गया। तो अब गांव की निकासी होगी तो गांव में पानी रुकना बंद होगा, कहीं भी कोई हल्ले में नहीं चल रहा। मैं शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगा, डॉक्टर संजीव बालियान जी, उमेश मलिक जी विधायक जी जो रहे हैं, और अरविंद त्यागी प्रमुख साहब, और चौथे हमारे प्रधान नीरज जी। हमें तो ऐसा लगता है चारों का जैसे हमें चारों धाम ही मिल गए हों। वास्तव में बहुत ही काम हुआ है और हम इनसे प्रभावित भी हैं, क्योंकि हर अच्छे काम में हम इनके साथ भी रहे हैं। इन्होंने हमेशा हमसे सलाह भी ली है और हमने हमेशा कहा भी है कि अच्छा कार्य जो भी होता हो हम हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ और कार्य इतने हुए हैं, बस ये समझ लो कि हम सौभाग्यशाली थे कि हमें ये चारों मिल गए थे। अब 2 हमारे मंत्री जी जैसे हारे हैं या विधायक जी, उनके हारने से हमें, हमारे गांव को विशेष रूप से, वैसे तो हमारे क्षेत्र को ही है लेकिन हमारे गांव को तो विशेष हानि है। तो मैं चाहूँगा कि हमें भविष्य में भी ऐसे लोग मिलते रहें ताकि हमारा भाई गांव तरक्की के रास्ते पे चलता रहे और हमारे सभी लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इस गांव में पहली लकीर तो हमारे जो प्रधान जी बैठे हैं सुभाष चंद्र जी, इन्होंने पेश करी थी गांव के लिए। उस लकीर को भाई नीरज परिवार ने जो प्रधान बने हैं, इस लकीर को उन्होंने पार करा। इतनी मतलब विकास और सारे काम हुए इसमें, और आगे से शुभकामनाएं हैं भाई, या तो ये बने तो वो प्रधान बने कि जो इस लकीर को आगे खींच सके। विकास हुआ प्रधान की बदौलत, संजीव बालियान की बदौलत और उमेश मलिक की बदौलत। अब विकास तो करवान वाला चाह, पैसे लिए बहुत बैठे, खंचन वाला चाह उन पता है। अब हमारा प्रधान गाँव में नहीं रुका, जूते कहने 3-4 जोड़ी उसके तोड़ दिए वुडलैंड के, भाई भागा ही फिर जा सारा दिन, कहीं तो ना कहीं तो कुछ ना कुछ लाना। और संजीव बालियान के और उमेश मलिक के आ रहे भाई, हमारा गाय नहीं जिला भी लोक होगा बिल्कुल बंका में ही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईश्वर चाहे ऐसा प्रधान भविष्य में दे, और आगे जैसा इन्होंने बताया, एक सबसे बड़ी हमारे अहोभाग्य को हो हमारा या दुर्भाग्य को हो कि अब मंत्री जी हमारे हार गए और मंत्री जी के द्वारा दिया गया ये संरक्षण इस गांव को, उनके संरक्षण में इतना कार्य हुआ इससे पहले हमने कभी देखा नहीं।